नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और आज हमारा जो ज्योग्राफी में लेक्चर है वो है अपवाह प्रतिरूप। अपवाह प्रतिरूप अर्थात इंग्लिश में इसको ड्रेनेज पैटर्न बोलते हैं या ड्रेनेज सिस्टम बोल देते हैं। क्लियर? तो अपवाह प्रतिरूप क्या होता है उसको हम पहले जान लेते हैं। नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नदियों के प्रवाह के स्वरूप को अपवाह प्रतिरूप बोल देते हैं। अब आइए कुछ शब्दावलियां आप जान लीजिए। जो मुख्य धारा होती है कोई भी नदी ले लीजिए, आपके क्षेत्र में आसपास जो भी मुख्य नदी हो, वो मुख्य नदी अनुवर्ती नदी कहलाती है। कौन सी कहलाती है? अनुवर्ती नदी। अनुवर्ती नदी में उसके 90 डिग्री एंगल पर आकर उसके बाएं तट पर, सपोज दैट ये नदी इधर बह रही है, क्योंकि इधर आप ये एंगल देख रहे हैं, ये मैंने सिंबल्स बना रखे हैं, तो ये नदी इधर प्रवाहित हो रही है, जिसका बाएं तट इधर। जब कोई भी नदी में बाएं तट पर आकर एक सहायक नदी मिले 90 डिग्री एंगल पर, तो उसको परवर्ती नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परवर्ती नदी। अर्थात मुख्य धारा में उसकी सहायक नदी जब उसके 90 डिग्री एंगल पर उसके बाएं तट पर आकर मिल रही हो तो उसको परवर्ती नदी बोलते हैं। वहीं पर जब बाएं तट पर या दाएं तट पर मिले, दोनों को परवर्ती नदी ही बोलते हैं। यानी मुख्य धारा की जो सहायक नदी है वह अगर 90 डिग्री एंगल पर मिल रही है तो उसको हम परवर्ती नदी बोलेंगे। आप देख रहे हैं, एक ये धारा मैंने आपको बताकर कोशिश की है बताने की, एक ये धारा, दोनों को परवर्ती नदी बोलते हैं। इन परवर्ती नदियों में जब मुख्य धारा के विपरीत प्रवाहित होकर, जब प्रधान अनुवर्ती अर्थात मुख्य धारा के विपरीत प्रवाहित होकर उसकी सहायक परवर्ती नदी पर आकर कोई नदी मिले तो उसको प्रति अनुवर्ती बोलते हैं। समझिए, जब मुख्य धारा की सहायक नदी अर्थात परवर्ती नदी में मुख्य धारा की विपरीत दिशा, देख लीजिए इधर प्रवाहित हो रही है, मुख्य धारा की विपरीत दिशा में आकर परवर्ती नदी में मिले तो उसको प्रति अनुवर्ती नदी बोलते हैं। प्रति अनुवर्ती क्योंकि अनुवर्ती के विपरीत प्रवाहित हो रही है। क्लियर? लेकिन अनुवर्ती की सहायक नदी में आकर मिले परवर्ती में। इधर आइए, जब मुख्य धारा की दिशा में आकर कोई नदी परवर्ती नदी से मिले उसको नवानुवर्ती नदी बोलते हैं। जब मुख्य धारा अर्थात अनुवर्ती नदी के दिशा में प्रवाहित होते कोई नदी पर आए और उसकी सहायक परवर्ती नदी में आकर मिले तो उसको नवानुवर्ती नदी बोलते हैं। जब अनुवर्ती के विपरीत प्रवाहित होगी तो प्रति अनुवर्ती, जब उसके दिशा में परिवर्तित आकर प्रवाहित हो रहे तो उसको नवानुवर्ती। क्लियर? लेकिन ज्योग्राफी में कुछ 7-8 प्रकार के अपवाह प्रतिरूपों में बांटा गया है, तो आइए हम पढ़ लेते हैं। जिनमें से पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप कौन सा? पहला है पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप। पूर्ववर्ती अपवाह प्रतिरूप क्या होता है? आगे, पूर्ववर्ती वे नदियां जो किसी पर्वत पठार के जिस दिशा और मार्ग की ओर प्रवाहित हो रही हों, उसी दिशा और मार्ग में प्रवाहित होती रही हों, अपनी दिशा उन्होंने पर्वत पठार के उत्थान की वजह से न बदला हो, तो ऐसी नदियों को पूर्ववर्ती नदी बोलते हैं। स्पेशली ये नदियां आपको हिमालय क्षेत्र में मिलेंगी, सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र। ये कैसी नदियां हैं? पूर्ववर्ती नदियां हैं। क्लियर? आई बात ये समझ में? अगला, अध्यारोपित नदियां स्पेशली आपको दक्कन ट्रैप अर्थात दक्षिण भारत में मिलेंगी। अध्यारोपित नदियां हैं जैसे सपोज दैट ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है, यहाँ पर नदियां प्रवाहित हो रही थी, ये घाटियां थी, ठीक है, इन घाटियों में प्रवाहित हो रही थी, लेकिन ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ, उसका लावा निकलकर इन सभी नदी घाटियों में भर गया, जिसकी वजह से अब ये नदी घाटियां क्या, इनका जल इधर उधर चितिर बितिर हो गया, अर्थात जहां भी ढाल मिला उधर प्रवाहित होने लगी। लेकिन धीरे धीरे ये लावा ठंडा हुआ लाखों, हजारों और लाखों वर्षों में, और फिर धीरे धीरे इसमें दरारें पड़ी, टूट फूट कर ये धीरे धीरे पुनः ये घाटी ये तैयार हुई, जिसकी वजह से फिर से ये नदियां अपनी धारा में, अपनी घाटी में, भ्रंश घाटी में प्रवाहित होने लगी।
ऐसी नदियों को अध्यारोपित अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। क्लियर। दूसरा, वृक्षाकार इसलिए आप गंगा नदी देखें, गोदावरी देखें, कृष्णा देखें, तो ये जो नदियां हैं ये वृक्षाकार आकृति में प्रवाहित हो रही हैं। जैसे इनकी जो सहायक नदियां आप देखेंगे तो सहायक नदियां इनकी जो स्पेशली है, ये जैसे मान लो ये गंगा नदी की मुख्य धारा मैंने बना दी, ये गंगा नदी हमारी बह रही है, या आपके दिमाग में, आपके माइंड में कोई दूसरी नदी हो, नदी तो नदी सिर्फ आपको और हमको नाम रखना है। एक इधर यमुना आकर मिल गई, यमुना में आकर कुछ की चंबल, बेतवा, केन, सिंधी आकर मिल गई, इधर से गंडक, कोसी और अन्य घाघरा, इस प्रकार से कुछ नदियां आकर इसमें मिल गईं। अब आप देखिए इस नदी की जो आकृति है वो कैसी है, वृक्षाकार है। कैसी है, वृक्षाकार है। तो ऐसा नदी तंत्र जिसका जल प्रवाह क्षेत्र वृक्षाकार आकृति में नजर आए उसको वृक्षाकार अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप, अरीय या अपकेंद्रीय बल आप समझते हैं, जिनका हमने साइंस में बखूबी अध्ययन कर रखा है। अपकेंद्रीय बल वे होते हैं जिनमें बल केंद्र की ओर लगता है। अपकेंद्रीय बल वे बल होते हैं जिनमें बल केंद्र से बाहर की ओर लगता है। तो ये क्या, अपकेंद्रीय बल। मान लो कोई पर्वत या पठार है, इससे कुछ नदियां निकल रही हैं, जैसे अमरकंटक चोटी मान लीजिए, वहां से नर्मदा निकली, पश्चिम की ओर प्रवाहित हो गई, सोन निकली। तो ये नदियां मतलब किसी पर्वत पठार से जब नदियां केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित हों, अर्थात उनका सेंटर पॉइंट यानी वो जहां से निकल रही वो उठा हुआ ऊंचा भाग है, जिसकी वजह से वो किसी धरातल की ओर, किसी गर्त या किसी सागर महासागर की ओर प्रवाहित हो रहे हैं। तो ऐसी नदियां जो केंद्र से बाहर की ओर प्रवाहित हों उनको अरीय या अपकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। अभिकेंद्रीय का कहने का तात्पर्य यह है कि वे नदियां जो किसी पर्वत पठार से निकल रही हों और निकलकर वो किसी गर्त, खाड़ी या सागर में कई दिशाओं से आकर मिल रही हों, तो इसको अभिकेंद्रीय अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। वहीं पर समानांतर आपको पता है, जब दो नदियां एक दूसरे के समानांतर प्रवाहित हो रही हों तो ऐसी नदियों को समानांतर अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। खंडित या विलुप्त और विलुप्त मैंने आपको पढ़ा रखा है। अब आप सोचेंगे कहाँ पढ़ा रखा है। जब मैंने आपको तटीय मैदान और उत्तर भारत के मैदान पढ़ाए थे, वहां पर मैंने आपको भाबर, तराई, खादर, बांगर ये क्षेत्र पढ़ाए हैं। तो जो मैंने आपको भाबर का क्षेत्र पढ़ाया था, खंडित यानी विलुप्त नदियों का वह क्षेत्र जो किसी पर्वत पठार या खड्डों के बीच से जब प्रवाहित होने लगती है, वहां से टूट जाती है, अर्थात चितिर-बिथिर हो जाती है एक दूसरे से, और या वहीं पर विलुप्त हो जाती है, क्योंकि ये एरिया पर्वत पठार या शिलाखंड छोटे छोटे से घिरा होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर नदियों का जल दिखाई नहीं देता है। ऐसे अपवाह प्रतिरूप, ऐसे तंत्र को विलुप्त या खंडित अपवाह प्रतिरूप बोलते हैं। तो ये रहा आपका अपवाह प्रतिरूप। बहुत ही छोटा टॉपिक है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर होगा कि आप हर टॉपिक को बता देते हो कि महत्वपूर्ण है। तो मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं कि आयोग जब से आप पिछले 4-5 साल के पेपर उठाकर देखें, आप जिस क्षेत्र में भी आप तैयारी कर रहे हो, जिस भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए आप तैयारी कर रहे हो, आर्मी में, अर्धसैनिक बलों में या सिविल में कहीं पर, तो आप पिछले सिर्फ 5 सालों के पेपर उठा के देख लीजिएगा। हर टॉपिक से आपको क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन आपको एक ही बार में हर टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इन टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तो ज्योग्राफी एक बहुत महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है, इसका ये अपना मेजर रोल प्ले करता है एग्जाम में। ठीक है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा और लेक्चर में सारे लेक्चर ध्यान से पढ़िए और नोट्स बनाते रहिए। और बस आज के लिए इतना ही। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि लोगों तक आसानी से ज्ञान पहुंचाया जा सके।
और आशुई का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।